गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो दिल्ली में जो है डेंगू के मामले में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर डेंगू किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या क्या रीजन है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इसका क्या सिम्टम होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेंगू के बारे में, तो डेंगू जो है दिल्ली में डेंगू के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट। इससे रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको करंट अफेयर, स्टैटिक्स पोर्शन, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे मैथ्स का ऑप्शनल पेपर की तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल आप इस चैनल पे बने रहिए और आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस जो है वो मिलती रहेगी। अगर आप साथ ही साथ अनअकैडमी पे क्लास को, किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे ये कोड जरूर अप्लाई कर लेना, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी से। तो 10% का ऑफ लेने के लिए आप इस कोड को जरूर अप्लाई करो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फ्री में पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल इस चैनल पे पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज प्रेजेंट बाय मी आशीष सर। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में जो है काफी तेजी से ये डेंगू का मामला बढ़ रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह में डेंगू बुखार के लगभग जो है वो 1171 केस देखा गया, ठीक है। अक्टूबर के महीने में राष्ट्रीय राजधानी में जो है लगभग 1196 जो है वो टोटल केस देखा गया था अक्टूबर में, और नवंबर के फर्स्ट वीक में ही ये आपका 1171 देखा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वीक और पूरा मंथ लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर अंडरटेकिंग क्या है, क्या क्या मेजर लिया गया, तो पूरी दिल्ली में जो है इस तरीके का जो है फॉगिंग या छिड़काव किया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर घर के आसपास अगर कहीं भी पानी जमा है तो आप इसको जमा ना करें और उस पानी को निकाल दें, क्योंकि वहीं से जो है मच्छर का जन्म होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब बीमारी जो है इसी के कारण आपकी फैलती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2016 में यहाँ पे 10,436 केस आए थे। उसके बाद 17 में 15,000 हो गया, फिर 2018 में थोड़ा सा कम हुआ, फिर 14,980, फिर 2019 में फिर से कम हुआ, 2020 में और थोड़ा कम हुआ, ठीक है। लेकिन 2021 में ये 16,000 चला गया। अगर हम लोग पिछले लगभग 16 से 20 तक का देखें, पिछले 5 सालों का डाटा, तो अभी तक 2021 में जो है ये आपका इतना आ गया है, ठीक है, मतलब ज्यादा हो गया है। और अगर डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा आपको डेंगू के केस मिलेंगे अक्टूबर 21 से अक्टूबर 30 तक, अगर तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे रेड जोन जो आपको दिख रहा है उसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हो मोहाली, मोहाली में यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये सस्पेक्टेड है डेथ, जो रेड कलर है वो सस्पेक्टेड डेथ है। और टोटल सस्पेक्टेड डेंगू डेथ इन 2011 2021 में 61 है, एंड टिल अक्टूबर 26 जो थे वो आपके 40 थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है टोटल 1242 आपको देखने को मिला, यहाँ पे 1835 है, यहाँ पे इस तरीके से आपका भटिंडा में 1540 है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अक्टूबर 30 तक आपका इतना केस बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ये अक्टूबर 2021 है, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिला अक्टूबर 21, और ये 2030 तक इतना जो है आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर 30 तक। यहाँ पे आप देख लो ये सब है सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से ये आपका बढ़ते जा रहा है। अब डेंगू जो है वो है क्या? डेंगू वायरस जो है ये मादा एंडीज मच्छर, जिसको एडिज मॉस्किटो के काटने से फैलता है, ठीक है। सबसे पहला ये आपको समझ पता होना चाहिए। एडिज मच्छर जो है केवल दिन के समय काटते हैं और अधिकतम 400 मीटर की दूरी में उड़ने में सक्षम होते हैं। ये 400 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं उड़ सकता है। यहाँ पे जो है ये जो है इसमें हल्की बीमारी ही होती है, माइल्ड इलनेस आपको फील होगा। सेवियर डेंगू इन्फेक्शन जो है इससे ये एक तरीके से जानलेवा भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है कि हर साल 100 से 400 मिलियन जो इन्फेक्शंस है वो डेंगू संक्रमण की घटनाएं होती हैं पूरे विश्व में, ऐसा बोला गया है। इसलिए अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैश्विक घटनाओं में हाल के दशकों में नाटकीय रूप में वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि आप कैसे कैसे यहाँ पे डेंगू से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये कुछ मेजर दिया गया है। तो यहाँ पे डेंगू के लिए
जो है कोई भी वैक्सीन नहीं है इसको क्योर करने के लिए। तो यहाँ पे मॉस्किटो बाइट से आप इसको अपने आप को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। वियर द फुल स्लीव क्लॉथ, मॉस्किटो रेपेलेंट्स आप यूज करो एंड प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, जैसे पानी कहीं पे जमा हुआ है तो उसको आप बंद करो। कंट्रोल द फॉगिंग ड्यूरिंग द आउटब्रेक, तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फॉगिंग से। फॉगिंग जैसे धुआं करके ये सब मच्छर को हम लोग मार सकते हैं, राइट। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेंगू क्या है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार हालिया दशक के दौरान दुनिया भर में डेंगू संबंधी घटनाओं में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, और जिसमें से अधिकांश मामलों में की रिपोर्ट भी दर्ज भी नहीं की गई। ठीक है, लेकिन वृद्धि बहुत ज्यादा हो रहा है। WHO एस्टिमेट करता है लगभग 39 करोड़ जो डेंगू वायरस हैं इन्फेक्शन आपको पर ईयर होते हैं, मतलब 9.6 करोड़ जो है वो सिर्फ आपको सिम्टम दिखाते हैं। 39 करोड़ मामले होते हैं जिनमें से सिर्फ 9.6 करोड़ में ही हम लोगों को सिम्टम पता चलता है कि ये व्यक्ति को डेंगू है, बाकी लोगों में हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया रजिस्टर्ड ओवर द 1 लाख डेंगू एंड केस इन 2018 में जो है 1 लाख डेंगू का केस आया था। 2019 में आपका 1.5 लाख आया, अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP के द्वारा, राइट। तो ये आपका हर साल जो है इस तरीके से बढ़ने का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोलिंग डेंगू बाय यूजिंग द बैक्टीरिया, तो यहाँ पे हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के शोधकर्ताओं द्वारा ऐसा बोला गया कि जैसे इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए बल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इससे आप जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी जो है वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के अनुसार जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिला, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, जिसमें यहाँ पे इसको कंट्रोल करने में सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए ये बैक्टीरिया का यूज किया गया, जिसका नाम क्या था, बोलबाचिया बैक्टीरिया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कुछ मच्छरों को बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित किया और फिर उन्हें शहर में छोड़ दिया, जहां इन संक्रमित मच्छरों ने स्थानीय मादा मच्छरों के साथ प्रजनन किया। परिणाम स्वरूप जो है क्षेत्र के लगभग सभी मच्छर बल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए और इस पद्धति को आबादी प्रतिस्थापन रणनीति कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया का यूज करके यहाँ पे इसको रोका गया और जिसके कारण जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मच्छर को क्या किया गया, इसमें बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया और उसके पूरे शहर में छोड़ दिया गया। तो लगभग उस क्षेत्र में लगभग सभी मच्छर इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए और वहां पे जो है इसकी इस पद्धति के कारण यहाँ पे जो है मतलब उनके अंदर जितने भी फीमेल जो मच्छर थे वो जो ये डेंगू को फैला रहे थे वो संक्रमित हो गए और वो बीमार हो गए, फिर वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो इस बीमारी को नहीं फैला पाते। जैसे और दूसरा बात, 27 महीनों के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन क्षेत्रों में बल्बिचिया संक्रमित मच्छरों को छोड़ा गया था वहां अन्य लोगों की तुलना में डेंगू के मामले में लगभग 77% की गिरावट आई। तो इससे ये पता चला, फिर 27 महीनों के बाद इसको स्टडी किया गया कि क्या ये बिल्बिचिया जो बैक्टीरिया है, वॉसिया जो बैक्टीरिया है, क्या इससे जो है कंट्रोल हो रहा है, इसमें गिरावट देखा जा रहा है। तो बिल्कुल गिरावट इसमें देखा गया। तो इसी से रिलेटेड जो है आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे डेंगू को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए एक यही तरीका है, बाकी सारा कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं बना है जो डेंगू वायरस को यहाँ पे रोका जाए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया। यही था कंप्लीट करंट अफेयर का न्यूज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से करंट अफेयर का न्यूज देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।